हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले फ्रेंड्स देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन कैसे पूछता है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है जी, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की, देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, पुरापाषाण युग की, लौह युग की, कांस्य युग या फिर नवपाषाण युग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का सी है जी, हड़प्पा सभ्यता पता है फ्रेंड्स ये कांस्य युग की थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा। इसमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, कमेंट करिए। तो इसमें से कौन सा स्थल गुजरात में था, बनावली, लोथल, कालीबंगा या फिर रोपड़। इसमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन का बी है जी, लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, लोथल कहाँ पे था, ये गुजरात में था। दो नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाने वाले सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपके फ्रेंड्स में ये सब क्वेश्चन फिर से आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों को द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, कमेंट करें। तो इसमें कौन सी फसल जो है ना वो हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, गेहूं, जौ, दाल या फिर चावल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन नंबर क्वेश्चन का सी है जी, दाल आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीन नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन। चलिए, सिंधु सभ्यता घर जो है ना किससे बनाया जाता था, कमेंट करिए। तो सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर ईंट से। चौथा का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या है जी, ईंट से। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते थे। आगे चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, देख लीजिए। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ना जी ये पेपर में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का। ठीक है जी, नोट्स से क्वेश्चन ऐसे मैच करता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन नोट्स में दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर का है और सेम क्वेश्चन नोट्स का है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स जो लोग भी अभी तक जिसका तैयारी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नोट्स तैयार किया गया फ्रेंड्स, मात्र आपको 149 से मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन है, मैच करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान, ठीक है जी, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, कमेंट करिए। तो सही जवाब इसका क्या बताइए। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे ना वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, तो 1799 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पांच नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं छह नंबर क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, बताइए। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था प्लासी का युद्ध, 1757 में हुआ था। ठीक है जी, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, बताइए। छठा का आंसर सिराजुद्दौला था फ्रेंड्स, यहाँ पे छह नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक, कौन था जी, सिराजुद्दौला आपका सही जवाब है। लास्ट में जो है ना आप अपना स्कोर बताइएगा कि इतना क्वेश्चन को आप सही कर पाए। ठीक है, इससे आपका तैयारी पता चल पाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, किस राज्य के शासक क्या कहलाते थे, नवाब वजीर कहलाते थे। कर्नाटक के नवाब, बंगाल के, अवध के नवाब या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सात नंबर क्वेश्चन का सी है जी, अवध के नवाब क्या कहलाते थे, नवाब वजीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दसवां। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए आठवां का सही जवाब। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसने, गुरु गोविंद सिंह। आठ नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नौ नंबर क्वेश्चन। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट करिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बैटिक या फिर वेलेस्ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नौ नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी, कमेंट करिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दस नंबर क्वेश्चन। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, मालवा, कांगड़ा, लाहौर या फिर अमृतसर। दसवां का आंसर यहाँ पे क्या जी, कमेंट करिए फ्रेंड, 10 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का सी आपका हो जाएगा, लाहौर। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौर हो जाएगा, जिसका जिसका भी सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 11। ठीक है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, कमेंट करिए। तो किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फरुखसियर हो जाएगा, जिसका जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। 12 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 का सी है जी कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। इस क्लास के बाद फ्रेंड्स सुन लीजिए 7:30 बजे जो है ना आपका क्लास होगा साइंस वाला, ठीक है, उसमें भी जुड़ जाना, ठीक है फ्रेंड। देख लीजिए साइंस का क्वेश्चन कैसे आता है 7:30 बजे। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था, कमेंट करिए तो सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था। 13 का सही जवाब क्या है जी बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोहम्मद शाह हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14, जैन वास्तुकला, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम एग्जाम्पल कहाँ मिलता है बताइए तो, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे क्या है जी बताए, कहाँ पर, दिलवाड़ा मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए फ्रेंड, दिलवाड़ा इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 15, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। 712 ईस्वी में, कब, 712 ईस्वी में, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स कौन था जी वहां का, बताइए तो आंसर क्या होगा, वहां का शासक कौन था। तो 15 का सी है फ्रेंड, दाहिर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 16, इसमें से कौन सा द्वीप जो है ना भारत और श्रीलंका के बीच में, कमेंट करिए तो, रामेश्वरम, न्यूमूर, लक्षद्वीप या फिर क्या होगा आंसर। इसमें से ऐसा कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का ए जी रामेश्वरम हो जाएगा, ठीक है। रामेश्वरम इसका सही जवाब है, जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल आपका सही हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं 17, थार मरुभूमि कहाँ पर है, थार मरुभूमि कहाँ पर फ्रेंड्स कमेंट करिए। देखिए अगर आप सिलेबस से हटकर तैयारी करेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन आपको फ्रेंड करवाते हैं उसको पूरा पढ़िए, और अभी से भी मेरे साथ जुड़िए फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं ना बहुत ही टॉप क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको, जो एग्जाम में मैच करते हैं, हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसलिए क्लास करिए पूरा। थार मरुभूमि कहाँ पे है जी, ये फ्रेंड्स आपका राजस्थान में हो जाएगा, 20 का सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 18, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है बताइए। 18 का आंसर क्या होगा, ये द्वीप कहाँ पे है जी। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये पता है कहाँ पर द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं 19वां, इसमें से कौन एक द्वीप होता है, इसमें से कौन एक द्वीप है बताइए तो आंसर, इसमें से एक द्वीप कौन सा है जी, इसमें से द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स कमेंट करिए। दीव है, पांडिचेरी है, दादर एवं नागर हवेली या फिर दमन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीव हो जाएगा, ठीक है जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 20वां, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, इसमें से कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, कमेंट करिए 20 का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स 20 का कमेंट करिए तो। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र का कौन सा भाग काला पानी का क्षेत्र से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 का बी है जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स आप सभी क्या बी हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, कमेंट करें तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, कुश द्वीप का, पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप या फिर कांची द्वीप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 21 का सही जवाब क्या है जी, जम्बू द्वीप हो जाएगा फ्रेंड, जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है, ठीक है। भारतवर्ष था ना फ्रेंड्स वो जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, कमेंट करिए 22 का आंसर, ठीक है जी। 22 का आंसर यहाँ पे क्या जी, क्वेश्चन बोला गया ना, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का डी है ग्रीक भाषा में, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होता है, कमेंट करिए। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है जी, 23 का कमेंट करिए तो, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होता है, 23 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध और शुक्र है, कौन है जी, एक तो बुध है और एक शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला, यूरोपवासी जो है ना किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं बताइए, यूरोपवासी जो है वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, किसको, शुक्र हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जी, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध या फिर मंगल। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, 25 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा।
सौर मंडल का फ्रेंड्स सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है जी। शुक्र हो जाए फ्रेंड, जिसका जिसका भी आ गया सही जवाब है, ठीक है। शुक्र जो है ना वो सबसे गर्म ग्रह होता है। आगे चलते हैं 26। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? 26 का बताइए तो आंसर। पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है जी? शुक्र है ना, शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट में शुक्र हो जाएगा, ठीक है। 26 का बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछता भी है कि भोर का तारा किसे कहते हैं जी? तो फ्रेंड्स पता है, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं, याद कर लीजिएगा। मंगल को क्या कहते हैं? लाल तारा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 28। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है बताइए? 28 का आंसर। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का बी। कहाँ पर? अंटार्कटिका में 28 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग भी नोट्स नहीं लिया फ्रेंड्स, नोट्स को मत छोड़िए, पता है जी नोट्स से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है, ठीक है। उसको छोड़िए मत, ले लीजिए। आगे चलते 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है बताइए? इसमें से कौन सा शहर किसी भी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी, ठीक है फ्रेंड्स, सिडनी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 30। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है बताइए? 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोला गया ना, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा जी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है जी। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं बताइए? 31 का आंसर। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे एशिया जी, ठीक है। एशिया को कहते हैं। जिसका जिसका भी एशिया आ गया है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया बताइए? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1773 में, ठीक है, 1773 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? चलिए बताइए 33 का आंसर क्या होगा? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1858 में, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का भी कब हुआ था जी? 1858 में हुआ था। आगे चलते हैं 34। मानव सूचकांक किसने बनाया था बताइए? मानव सूचकांक को किसने बनाया था? 34 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। क्या है फ्रेंड्स? यूएनडीपी आपका सही जवाब है। 34 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है ना आप लोग स्कोर बताइएगा अपना। अगला क्वेश्चन। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समाजवादी, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो 35 का बी जिसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 36। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? 36 कमेंट करिए तो आंसर। और फ्रेंड्स आज सभी के लिए आज रात 9 बजे, सुनिए जी, आज रात 9 बजे से फ्रेंड्स 9 बजे से जो है ना आपके लिए जीके जीएस का मैराथन क्लास रखा गया है जी। सब के सब क्वेश्चन टॉप पढ़ाने वाले। कितना बजे? आज 9 बजे रात में क्लास चलेगा आपका, ठीक है। तो वहां पे आप लोग सब जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 37। इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है बताइए? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? 37 से कमेंट करिए आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? बैगनी का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है बताइए? अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है जी? जो किरणों को फैलाता है, ठीक है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 39। प्रकाश के चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है जी। प्रकाश को जो है ना चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बताइए 39 का आंसर क्या होगा?
नोट्स जो लोग भी नहीं लिए ना गलती कर रहे हैं आप, ठीक है जी। नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है, उसको छोड़िए मत। 39 नंबर क्वेश्चन का है जी, प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, कमेंट करिए। परिवर्तन से होता है, अपवर्तन से होता है, व्यक्तिकरण से, या फिर कैसे होता है। अगर फ्रेंड्स कोई मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है जी, और वह भरा हुआ पानी से वह थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है जी? अपवर्तन से होता है ऐसा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला, डायोप्टर इकाई होती है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है बताइए, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? अच्छा क्वेश्चन बताइए। तो डायोप्टर जो होता है जी, इकाई होता है लेंस की क्षमता का होता है, किसका होता है? लेंस की क्षमता का होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 42, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग को सबसे पहले कौन ज्ञात किया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। रोमर ने, किसने? रोमर ने, ऑप्शन नंबर ए है जी। प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था किसने? रोमर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, पेरियस को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है बताइए, तो आंसर क्या होगा जी? पेरियस को बनाने में किस एक का प्रयोग होता है? कमेंट करिए। पेरियस को बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या हो जी? समतल दर्पण का, बी आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है बताइए? 44 का सही जवाब। एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिलता है जी? तो प्राकृतिक तत्व फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। 45, जंतु विज्ञान, ठीक है जी, जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? जंतु विज्ञान नहीं, जंतु विज्ञान के पिता, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जंतु विज्ञान के पिता कौन जाने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है जी। कहीं पे मिस्टेक हो गया बताइए तो आंसर क्या होगा? जंतु विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ, ठीक है जी। यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका आंसर अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 46, परागकणों का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए तो? 46 का कमेंट करिए आंसर। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पता है क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पैलिडोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया आपका। आगे चलते हैं। 47, पौधे को नाम देने वाली, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? 47, तो फ्रेंड्स कहलाता है वर्गिकी, ऑप्शन नंबर ए है जी। क्या कहलाता है? वर्गिकी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48, हीरा क्या होता है जी बताइए? हीरा क्या होता है? 48 का आंसर। हीरा फ्रेंड्स एक तत्व होता है, क्या होता है? तत्व होता है। 48 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। आगे चलते हैं। 49, ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे उपधातु कहते हैं। 50, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मैच करता है नोट से, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, और सेम क्वेश्चन आपको मैंने नोट्स में दे दिए थे एग्जाम से पहले फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन है, प्रयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे, सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे। यह भी क्वेश्चन पेपर का सेम क्वेश्चन नोट्स में, ठीक है जी। तो ऐसे पता है नोट से हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। आप छोड़िए मत, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए, नोट्स मिल जाएगा। मात्र 149 रुपये मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, मत छोड़िए, 149 में आपको मिल जाएगा। अगला, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात मिला देने से क्या बनेगा? किसी भी अनुपात मिला देने से, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी चीज को दो या दो से अधिक पदार्थ को फ्रेंड्स किसी भी अनुपात में मिलाएंगे ना जी, तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 50 में से आप कितना सही की बताइए। और अभी फ्रेंड्स क्लास तुरंत चलेगा साइंस स्पेशल क्लास तुरंत 7:30 बजे से, ठीक है। वहां पर जाइए, और आज रात 9 बजे, ठीक है फ्रेंड, थोड़ी देर बाद 9 बजे से क्लास चलेगा आपका मैराथन जीके जीएस, ठीक है। तो वहां पे भी जुड़ना है जी, सब के सब क्वेश्चन टॉप पढ़ाने वाले, सब को सब टॉप क्वेश्चन, ठीक है। क्लास कैसा लगा है और 50 में से कितना सही की बताइए। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग समाप्त करते, मिलते हैं तुरंत 7:30 में साइंस वाले क्लास में, इसको समाप्त करते हैं हम लोग।